Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. So our today's topic is common multiples. In this video we will learn how to find out common multiples of any pair of numbers. So I have already explained what is mean by multiples in my previous video. So if you want to find out the multiples, so you can check my previous video. In this video we will learn how to find out common multiples if we have any pair of numbers. Okay, so first of all I will take one pair of number and then we will find out common multiples. So I'm taking pair of 3 and 5. Okay, if we have two numbers 3 and 5 and the question is find out the common multiples. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अगर हमें इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे और फिर हम 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे. ठीक है, मल्टीपल्स आपको पता है, मल्टीपल्स जो वर्ड है वो निकला है मल्टीप्लीकेशन से. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से वर्ड निकला है. इसका मतलब ये है कि अगर 3 के हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो तमाम नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे और वो तमाम नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं वो 5 के मल्टीपल्स कहलाएंगे. ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी 3 के कुछ मल्टीपल्स. ठीक है, जैसे कि वो तमाम नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 and it's to be continue. आपको पता है कि ये कंटिन्यू रहते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते. ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए. कॉमन मीन्स आपको पता है सेम. ठीक है, इन दोनों के सेम मल्टीपल्स हैं, ऐसे मल्टीपल जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 5 के भी मल्टीपल्स हैं वो नंबर, हमें वो फाइंड आउट करने हैं कुछ कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, अक्सर क्वेश्चन ये भी होता है कि फाइंड आउट स्टार्टिंग 3 कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड आउट स्टार्टिंग 5 कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, तो यहाँ मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लिया है, बल्कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि किस तरह हम कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अब क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे पेयर में सेकेंड नंबर है वो है 5. अब हमें लिखने हैं यहाँ कुछ 5 के मल्टीपल्स. जैसे कि आपको पता है 5 टाइम 1 इज 5, 5 टाइम 2 इज 10, उसके बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 एंड इट्स ऑल्सो टू बी कंटिन्यू. ये भी आपको पता है कि ये भी खत्म नहीं हो, ये भी टेबल जो है वो जारी है. अच्छा जी, ये हमने लिख लिए कुछ मल्टीपल्स 3 के और कुछ मल्टीपल्स 5 के. अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन मल्टीपल. ठीक है, अभी इसमें कुछ हमसे ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करें, कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हमने फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स. तो देख लेंगे हम कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है. सबसे पहले देखिए 3, 6, 9, 12, 15. 15 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है. इट मीन्स इट्स अ कॉमन मल्टीपल. इन दोनों टेबल्स में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें नजर आ रहा है वो है 15. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोई और हमें कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है. यहाँ है 18, 21, 24, 27. ये सब 5 के टेबल में नहीं आ सकते, लेकिन फिर आगे हमारे पास 30 जो है वो 5 का आपको मल्टीपल नजर आ रहा है. तो जो हमें सेकंड कॉमन मल्टीपल मिला है वो है 30. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं अब इसके कॉमन मल्टीपल्स जो हमें मिले हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 कौन कौन से मिले हैं हमें यहाँ पे, 15 एंड 30. ठीक है, अभी हमने जितने मल्टीपल्स लिखे हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं. लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन होता कि फाइंड आउट स्टार्टिंग 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 के स्टार्टिंग 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करें, तो हम क्या करते हैं, अभी तो हमें यहाँ 2 ही मिले, फिर हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के
और मल्टीपल्स लिखते, हम 3 के भी और मल्टीपल्स लिखते और 5 के भी और मल्टीपल्स लिखते और फिर हम अपना जो थर्ड कॉमन मल्टीपल था वो फाइंड आउट करते। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं है, मुझे सिर्फ आपको मेथड बताना था कि किस तरह हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो आपको मैं बता चुकी हूँ। यही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी ताकि अच्छी तरीके से आप इस मेथड को और समझ जाएं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो है 8 and 12। ठीक है, जो मेरे पास नेक्स्ट पेयर है वो है 8 and 12। मुझे सेम वही करना है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, मुझे कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं 8 के कुछ मल्टीपल्स लिखूंगी। 8 टाइम 1 is 8, 8 टाइम 2 is 16, 8 टाइम 3 is 24, 8 टाइम 4 is 32 and 8 टाइम 5 is 40। ठीक है, अच्छा जी, आपको पता है कि कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ सिर्फ 5 मल्टीपल्स ही लिखे हैं। उसके बाद मुझे लिखने हैं 12 के कुछ मल्टीपल्स। ठीक है, तो 12 के मुझे मल्टीपल्स लिखने हैं यहाँ 12, 24, 36, 48, 60। ठीक है, अब मेरे पास दोनों के मल्टीपल्स आ गए और मैं इजीली कॉमन मल्टीपल जो है वो इन दोनों का फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखूंगी, कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12। जी, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा हमें इसमें कॉमन मल्टीपल जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ हमारे पास 8 है, 12 का टेबल स्टार्ट ही 12 से हो रहा है। ठीक है, 16 नहीं है, 24। हमें कौन सा कॉमन मल्टीपल मिला सबसे पहले, 24। ठीक है, 24 हमें मिला कॉमन मल्टीपल, जो कि 8 में भी है और 12 में भी है, इसलिए इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। अच्छा, यहाँ अब देखिए इसके बाद 32 आ गया, यहाँ 36 है, 40 या 48, हमें कोई और कॉमन मल्टीपल नहीं नजर आ रहा। तो अगर हमें सिर्फ एक ही मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमने एक ही कॉमन मल्टीपल लिख दिया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट 2 कॉमन मल्टीपल्स, फाइंड आउट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो हम क्या करेंगे, तो हम इन दोनों के मजीद कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे जब तक कि हमें 2 और 3 जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारे क्वेश्चन में उतने मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट ना हो जाए, तब तक हम इनके मजीद कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मुझे एक और कॉमन मल्टीपल चाहिए इन दोनों का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इनके कुछ मजीद मल्टीपल्स लिखूंगी ताकि मुझे एक और कॉमन मल्टीपल मिल जाए। ठीक है, इसके बाद में अगर 8 का और मल्टीपल लिखूं आगे तो आ जाएगा मेरे पास क्या, 48। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 56, 64 एंड 72 एंड इट्स 80। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे 60 के मुझे 12 के कुछ मल्टीपल्स लिखने हैं मजीद। इसके बाद आ गया मेरे पास 72, 84, 96, 108 एंड 120। अब मैं देखूंगी कि क्या मुझे कोई और कॉमन मल्टीपल मिला है 24 के अलावा। 32 था, यहाँ 36 है, 40 था, यहाँ 48 है। अच्छा, 48 देखिए, 48 जो है वो 12 का भी मल्टीपल है और 48 8 का भी मल्टीपल है, तो मुझे एक और कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। ठीक है, अब आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि अगर हमें एक ही कॉमन मल्टीपल रिक्वायर्ड है तो फिर हम 2-3 मल्टीपल्स लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 या फिर 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें मल्टीपल्स लिखने हैं जब तक कि हम जितने हमें मल्टीपल्स रिक्वायर्ड हैं उतने कॉमन मल्टीपल्स ना मिल जाएं। ठीक है, 2 कॉमन मल्टीपल्स मुझे यहाँ मिल चुके हैं, 24 एंड 48। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 and 12 इक्वल टू 24 एंड 48। मुझे ये 2 कॉमन मल्टीपल जो है वो मिल चुके हैं। अगर मैं यहाँ मजीद इसके मल्टीपल्स लिखूं तो यकीनन मुझे और भी कॉमन मल्टीपल्स इन दोनों में मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई है। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।